Waheguru, Waheguru, Waheguru. Good morning to you all. Today's morning Hukamnama from Shri Darbar Sahib Amritsar is by Shri Guru Amar Das Ji in Rag Vadhans Ang 571 of Shri Guru Granth Sahib Ji. Let's read it, understand so that we can implement in our day-to-day life. Satnam Shri Vaheguru Sahib Ji Vadhans Mahalla Teeja. ए मन मेरा आवागम संसार है अंत सच निबेड़ा राम. O my mind, the world comes and goes in birth and death. Only the true name shall emancipate you in the end. आप पे सच्चा बख्श लय फिर होए न फेरा राम. When the true Lord himself grants forgiveness, then one does not have to enter the cycle of reincarnation again. फिर होए न फेरा अंत सच निबेड़ा गुरमुख मिले वड्याई. He does not have to enter the cycle of reincarnation again, and he is emancipated in the end. As Gurmukh he obtains glorious greatness. साचे रंग राते सहजे माते सहजे रहे समाई, which means imbued with the love for the true Lord. He is intoxicated with celestial bliss, and he remains absorbed in the celestial Lord. Now let's relate this with our day-to-day life so that we can implement it today. I think if not all of us, but most of us used to enjoy the school hours. हमें स्कूल जाना बहुत अच्छा लगता था, बट फिर एक चीज़ हम सब के लिए सच थी कि हम कॉलेज भी जाना चाहते थे. वी ऑलवेज यूज टू पास आउट एंड गो टू द कॉलेज बिकॉज कॉलेज इज़ द नेक्स्ट लेवल. सो ज़िंदगी में हम हमेशा नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहते हैं. सो दिस संसार लाइक दिस वर्ल्ड इज़ लाइक दैट. दिस वर्ल्ड इज़ another name of come and go. Someone is being born and someone is dying. Someone is made and someone is being destroyed. So यहाँ पे आना जाना लगा रहता है. So change is the only constant thing in life. Change is inevitable. So now the important question is that जब भी आना जाना birth and death का चक्कर लगा रहता है, so how to liberate ourselves in such a scenario? The only and the only key to liberate ourselves is to understand what is true, what is the truth. And what is the truth? Almighty. The name of the Lord is the truth. And how can we connect with the Almighty? We can connect with the Almighty by balancing ourselves. Balance is the key. आप देखते हो साइकिल भी बैलेंस पे ही चलता है. जब तक हमारे इमोशंस बैलेंस नहीं होंगे, हमारी लाइफ बैलेंस नहीं होगी, हमारे एक्शंस बैलेंस नहीं होंगे. आप कभी ध्यान से देखिए, जब जब आपने बहुत रियल सेंस में हैप्पीनेस एक्सपीरियंस करी होगी, पीस एक्सपीरियंस करा होगा, ब्लिस एक्सपीरियंस करा होगा, आपकी जो इमोशंस होंगी वो बैलेंस होंगी, आपका माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन होगा. सो balancing your life is the key actually. So try to create a balance in different areas of your life, because आपके सारे एरियाज बैलेंस्ड होंगे, आपके एक्शंस बैलेंस्ड होंगे, आपके एक्शंस बैलेंस्ड होंगे तो आपकी लाइफ बैलेंस्ड होगी. सो जस्ट फॉरगिव, लेट गो, बिकॉज फॉरगिवनेस और लेटिंग गो से आपकी इमोशंस बैलेंस होती हैं, और जब इमोशंस बैलेंस होती हैं तो एक्शंस बैलेंस होते हैं. जब एक्शंस बैलेंस होती हैं तो दैट्स द बेस्ट वे हाउ वी कैन कनेक्ट विद द ऑलमाइटी. एंड व्हेन वी कनेक्ट विद द ऑलमाइटी वी एक्सपीरियंस ट्रू हैप्पीनेस. तो आज एक असाइनमेंट करते हैं. आज पूरा दिन आप अपने इमोशंस को नोट कीजिए. कौन सी इमोशन है जो आप पे बहुत हावी हो जाती है और फिर वो आपको आगे बढ़ने ही नहीं देती. आपको जो काम आपने सोचा होता है कि मुझे आज करने हैं वो आपको करने ही नहीं देती. सो टुडे ट्राई टू बैलेंस, ट्राई टू क्रिएट अ गुड कोऑर्डिनेशन बिटवीन योर माइंड एंड बॉडी. सो जो रीइंकार्नेशन की बात करी है कि वी वांट टू एक्चुअली लिबरेट आवरसेल्व्स, बिकॉज जब हम लिबरेट होंगे तभी वी विल बी एट द बेस्ट ऑफ आवर परफॉर्मेंस, we'll be at the best of our happiness level. So
create balance in your life. Balancing is the key. तो आज ये असाइनमेंट कीजिए, पूरा दिन अपने इमोशंस को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए. तो देखिए कि आपको जो अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई फिज़िकली आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है, वो भी बहुत कम हो जाएगी, बिकॉज देयर इज़ अ ह्यूज कनेक्शन बिटवीन माइंड एंड बॉडी. सो ट्राई टू कोऑर्डिनेट योर माइंड एंड बॉडी. पर वो तभी पॉसिबल है जब आप आज सारा दिन प्रेजेंट होके अपने इमोशंस पे काम करें. सो डू दिस, शेयर योर एक्सपीरियंसेस विद मी. टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे. Waheguru